नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं लखनऊ की उसी फेमस जगह पर जहां पर 3 दिन लगातार ब्लास्ट होते रहे। पहला बेहटा में हुआ, दूसरा भुइयन में हुआ और ये तीसरा भुइयन के पास आप पीछे देखेंगे तो पानी की टंकी है। सेमरा भुइयन इस जगह को बोलते हैं। भुइयन माता का मंदिर है, उस नाम से सेमरा भुइयन कहा जाता है और ये बेहटा ग्राम सभा के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है उसके तो हालात देखने लायक हैं। जो भी हुआ बहुत ख़तरनाक हुआ। उसकी निशानियाँ अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, यानी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन निशानियाँ अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खेत है, इस खेत में इतने सारे सुतली बम अभी आपको नज़र आने वाले हैं कि जिसकी गिनती करना आप भूल जाएंगे। ये आप जहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब सुतली बम हैं और यहाँ पर एक तरफ से बिछाए हुए हैं। ये ब्लास्ट होने के बाद उड़ उड़ कर यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए, ये जो बिल्कुल आपको दिख रहा है बिल्कुल आलू के जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये आलू नहीं है दरअसल में। इस खेत में ये सुतली बम पड़े हुए हैं, एक के ऊपर 5-5, 6-6 लगातार। ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ख़तरा हो सकता है और इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पड़े हुए हैं कि इनको देखते ही बनता है। अब चलिए हम ले चलते हैं आपको उस गड्ढे की तरफ और ये आपको बड़े बड़े 2 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी भी बारूद के निशान बयां कर रहे हैं कि विस्फोट कितना ज़ोरदार हुआ होगा, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इस वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। ये जो आप टंकी में देख रहे हैं, टंकी में अभी भी निशानियाँ आपको दिख रही हैं। हम उधर करीब में जाएंगे, टंकी को दिखाने का भी प्रयास करेंगे। टंकी की ये जो दीवार दिख रही है, कैमरामैन जूम करेंगे तो ये दीवार तक देखिए किस तरीके से दीवार पर काफ़ी दूर तक ब्लास्ट की दहशत हो गई है। टंकी भी हिल गई है। ब्लास्ट इतना ज़ोरदार था कि यहाँ का जो इलाका था वो पूरी तरह से थर्रा गया है और अभी भी जो मिट्टी की निशानियां हैं वो इस पानी की टंकी हर घर जल योजना के तहत जो बनाई जाती है उस टंकी पर मौजूद है, उस टंकी की दीवारों पर मौजूद हैं और यहाँ पर पल पल का ख़तरा भी पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये जो बारूद था अब तक ये पुलिस की नज़र से कैसे छिपा रहा। आपने देखा कई मौतें हो गई बेहटा गांव में और दूसरा ब्लास्ट रात में हुआ था, उसमें गाय मर गई। खैर जनहानि नहीं हुई लेकिन गाय मर गई, जीवात्मा है वो भी। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल फिर भी बना हुआ है कि यहाँ पर ये कारोबार लगातार होता चला रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन की अब तक इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ती। इतनी बड़ी मात्रा में इतना ज़ख़ीरा यहाँ से बारूद का बरामद होता है लेकिन प्रशासन सालों से अनजान बना हुआ है। क्या रास्ता यही देख रहा था कि ये दुर्घटना हो, उसके बाद प्रशासन जागे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जो इन गड्ढों में जो बारूद ये दबाया गया था, ये सुतली बम पटाखे ये सब दबाए गए थे, ये ऐसा सुनने को आया है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बस्ती से दूर दबाए गए थे। लेकिन फिर भी अगर ब्लास्ट हुआ तो क्यों हुआ। काफ़ी मात्रा में था, इसकी मात्रा का अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं देख करके कि कितनी मात्रा में यहाँ पर दबा होगा, क्योंकि विस्फोट में काफ़ी सारे जो ज़्यादातर हैं वो तो दग चुके हैं, बारूद जल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अभी इतनी मात्रा में यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इस ज़ख़ीरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद था। लेकिन सवाल अभी भी जस के तस मौजूद हैं कि ये जो पटाखे के कारोबार हैं, बारूद के कारोबार हैं, ये बस्ती के आसपास आखिर कैसे होते रहते हैं। चलिए हम प्रयास करेंगे टंकी के पास आगे से जाकर आपको दिखाने का कि टंकी की क्या हालत है। अब हम आपको करीब से बहुत जल जीवन मिशन के तहत बनी हुई पानी की टंकी दिखाने आए, जो ये जहाँ पर ये पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया गया था विस्फोटक, ये पटाखे बारूद जो भी था यहाँ दबाया गया था उसमें विस्फोट हुआ है, उसके करीब में ही बनी हुई ये पानी की टंकी है। और ये अगर देखेंगे तो टंकी पर आपको मिट्टी के निशान अभी भी दिखेंगे। मिट्टी इतनी ऊंचाई तक उछली है, ये मिट्टी के निशान आपको अभी भी दिख रहे हैं। कुछ जगह पर मिट्टी के निशान इसमें लगे हुए हैं।
यानी विस्फोट जो था वो ज़ोरदार था और मिट्टी जो है यहाँ पर अंदर तक आई हुई है। और जो चीज़ें सुनने में आ रही थी कि दरार पड़ गई है, तो टंकी में दरार नहीं पड़ी है। टंकी पूरी तरह से सुरक्षित है। उस पर सिर्फ मिट्टी के कुछ जगह स्पॉट आए हैं, दाग आए हैं। और जो दरार हमें दिख रही है यहाँ पर आकर के, वो दिख रही है सामने। अगर दीवार देखेंगे तो दीवार में कुछ जगह पर दरार दिखाई दे रही है। और वो दरार होना भी बिल्कुल लाज़मी है, क्योंकि जब विस्फोट इतना ज़ोरदार है और चाहे जितनी मजबूत बनी हो दीवार, थोड़ी बहुत तो हिलना बनता है, क्योंकि धमाका ज़ोरदार होगा। इस वजह से इस दीवार में थोड़ी बहुत दरारें आई हैं। लेकिन एक राहत की बात ये रही कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं रही, कोई रहता नहीं था, क्योंकि बस्ती से बिल्कुल दूर था। इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं नज़र आई। लेकिन सवाल अभी बने हुए हैं कि इस तरीके से लखनऊ में लगातार पटाखों का कारोबार बढ़ता हुआ और बस्ती के करीब अगर बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही बिल्कुल नज़र आती है। प्रशासन को चाहिए कि सर्च अभियान चलाकर इस तरीके का कारोबार जो बस्ती के करीब करीब चल रहा है, इसको पूरा ध्यान देकर इसको बस्ती से हमेशा दूर कराना चाहिए कि जब कभी भी ऐसी कैजुअलिटीज़ हों, इस तरीके की घटनाएँ हों, तो लोग सुरक्षित रहें। जो बनाने वाले लोग हैं उन्हीं की हानि होती है। ऐसे अगर बस्ती के करीब में होता है तो आसपास के रहने वाले लोगों में भी समस्याएं पैदा होती हैं। राजधानी को सुरक्षित रखना भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर्च अभियान जगह जगह चलाना चाहिए। जहां जहां बस्ती में ऐसा कारोबार हो रहा है उसको तत्काल बंद कराना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में दशहरा और दीपावली आ रहा है, ये कारोबार और ज़ोरों पर हो सकता है। इसलिए पुलिस को अभी से लग जाना चाहिए, ताकि हमारी जो राजधानी है लखनऊ है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सच की आवाज़ वेब न्यूज़ यही चाहता है कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने घर में सलामत रहे, सुरक्षित रहे।